होते हैं या स्पीकर्स होते हैं या हमारी फिल्मों को ही ले लीजिए, उनमें क्या चीज कॉमन है? उनकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त होती है। उनकी स्टोरी एक पावर जनरेट करती है जो ऑडियंसेस को खुश, दुखी, इंस्पायर, मोटिवेट और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज के फास्ट डिजिटल कंपटीशन के दौर में यही स्टोरी टेलिंग यानी आपके ब्रांड की कहानी ही आपके लिए एक प्रीमियम साबित होगी। इसी कहानी से जुड़ने की क्षमता ये एक ब्रिज जैसा है काम करेगी जो आपके कस्टमर और आपकी कंपनी को जोड़ के रखेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी टेलिंग कितनी जरूरी है एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, और आप देखना धीरे धीरे मार्केटिंग इसी पर निर्भर होने वाली है। स्टोरी टेलिंग एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव पर निर्भर है और यही उद्देश्य आपके कस्टमर्स का दिल जीतने में मदद करेगा। आज के दौर में एक प्रोडक्ट या सर्विस जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है काफी नहीं, आपको अलग भी दिखना है, अपना वजूद बनाना है, अपनी वैल्यूज का संबंध जोड़ना है अपने कस्टमर से, क्योंकि वही प्रॉब्लम और भी ब्रांड्स सॉल्व कर देंगे पर कनेक्ट सब नहीं बना पाते। ये टेक्निक यूज करने से ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है, आपको ट्रस्ट करती है। विशेष रूप से जब आपकी स्टोरी से वो रिलेट कर सकेंगे, उन्हें लगेगा कि स्टोरी में तो मैं भी हो सकती थी या ये शायद मेरी कहानी है। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि ब्रांड बिल्ड करना है तो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक पर फोकस करिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे आपको स्टोरी टेलिंग की टेक्निक और भी विश्वास हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे अपने ब्रांड के अराउंड आप बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का पहला फायदा है कि स्टोरीज ग्रैब अटेंशन। एक कनेक्टिंग स्टोरी से आप कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग यानी आपके प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला लेने में इनफैक्ट मदद कर रहे हैं, भले ही उन्हें 2 पैसे ज्यादा ही क्यों ना खर्चने पड़े इसके लिए। अगर अटेंशन ग्रैब करने की बात करें तो अगर आप ब्रांड्स को सोशल इश्यूज पर कमेंट करने को कहो तो 10 में से 9 ब्रांड्स कुछ नहीं बोलेंगे, कोई स्टैंड नहीं लेते। पर एक अगर एग्जाम्पल लूं तो अमूल ने अपनी स्टोरी टेलिंग से, अपने ह्यूमर से अपनी जगह बनाई है। आज भी लोग वेट करते हैं जब अमूल अपनी एड निकालता है तो उसमें वो ओपिनियन क्या चूज करता है। इससे कनेक्ट की वजह से लोग अमूल को हमेशा पसंद करते हैं और करते रहेंगे। ऑडियंस से इंगेज रहने के लिए अमूल अपने सोशल मीडिया पर भी ये बातचीत को जारी रखता है। तो इसलिए अटेंशन ग्रैब करना स्टोरीज का एक महत्व है। दूसरा बेनिफिट स्टोरी टेलिंग का है कि स्टोरीज सेल बेटर क्योंकि दे कनेक्ट बेटर। कभी कभी कुछ कस्टमर्स एक बेटर प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर की भावना जो है ना वो उन्हें किसी और प्रोडक्ट को लेने के लिए कह रही है, और वो शायद इसलिए क्योंकि उस ब्रांड की कहानी ने कस्टमर के साथ कनेक्ट करा है, इनफैक्ट कनेक्ट हो चुका है। हम अपने बाइंग डिसीजंस कितनी बार इमोशनली ही लेते हैं, इमोशनली करते हैं। तो अगर आपकी स्टोरी उनसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करती है तो आप अपने कंपेटिटर से हमेशा अलग ही दिखेंगे और कस्टमर की प्रेफरेंस रहेंगे। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूं तो नाइकी का एग्जांपल लेते हैं। एक स्पोर्ट्स ब्रांड है। नाइकी ने हमेशा अपनी स्टोरी लीडरशिप और कुछ करने की क्षमता की तरफ ही रखी है। कस्टमर सबसे पहले उनका प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं, उनको खरीदना चाहते हैं। एक इमोशनल कनेक्ट है उनका अपने कस्टमर्स के साथ, स्पेशली जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज खरीदनी हो। उनकी जस्ट डू इट वाली टैगलाइन हो या अभी उन्होंने स्पोर्ट्स में जो हमारी औरतें हैं, हमारी स्पोर्ट्स वुमेन हैं, उनको सम्मानित करके एक कैंपेन डिजाइन किया है। तो उनकी हर स्टोरी एक थीम से रिलेटेड होती है कि बस अब करना ही है। अब तीसरा बेनिफिट क्या है स्टोरी टेलिंग का? योर स्टोरी सेट्स यू अपार्ट। आपकी स्टोरी आपको अलग दिखने पे मजबूर करेगी। स्टोरी टेलिंग से आप अपने लिए एक एज बना सकते हैं, और स्पेशली अगर वो स्टोरी जेन्युइन हो। चाहे आपकी इंडस्ट्री में सब बिजनेसेस एक समान हैं, पर कुछ तो ऐसी ट्रेड्स होंगी जो उन्हें और दूसरों को अलग साबित करती हो। उसी ट्रेड को आपको लेवरेज करना है। अब ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट है, उन्होंने अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने कैंपेन में बच्चों को बड़ों का किरदार निभाते हुए दिखाया और उसमें बड़ों को यह महसूस कराया कि वो कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसी बातें करते हैं। यही आइडिया कस्टमर्स के साथ क्लिक हो गया, कनेक्ट हो गया, उनकी स्टोरी उनको अपनी स्टोरी लगने लगी, और ऐसे ही वो सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स में अलग दिखने लगे। उनके कैंपेन, उनकी ब्रांडिंग अलग दिखने लगी। जब भी उनकी सेल होती है, फ्लिपकार्ट के बारे में लोग जरूर सोचते हैं। तो आइए चौथे बेनिफिट पे आते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग।
आजकल तो डिसीजन करने में भी स्टोरीज का इन्फ्लुएंस है। अगर कस्टमर को एक प्रोडक्ट खरीदना है तो वो क्या करता है? लोगों के रिव्यूज पढ़ता है। वो रिव्यूज आखिर स्टोरीज ही तो हैं, जेन्युइन स्टोरीज हैं, फीलिंग्स हैं, कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है। आपको एज अ बिजनेस ओनर एक सवाल का जवाब अपनी हर स्टोरी से मिलना चाहिए कि लोग आपको पसंद क्यों करें, आपको खरीदे क्यों, आपको अपने लाइफ का पार्ट क्यों बनाए भाई। आइए 5वें बेनिफिट पे आते हैं। स्टोरीज मेक यू मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल अमंग्स्ट द क्लटर। अगर आप कहानी का माध्यम यूज कर रहे हैं तो एक बात तो सच है, कस्टमर को ये कहानियां याद रह जाती हैं। आपकी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा, अचीवमेंट्स, कौन से साल में क्या किया था, ये सब नहीं। ये एक ह्यूमन नेचर है। पहले जब कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होते थे तो लोग ऐसे ही बातचीत करते थे, इंगेजिंग कहानियां सुनाकर अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते थे। ये हमारे लिए नेचुरल है। अगर आप कभी कोई पिच दे रहे हो अपने क्लाइंट को, कस्टमर को या इन्वेस्टर को, कहीं कोई स्टोरी टेलिंग की टेक्निक जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपकी ऑडियंस जो है उसको एक ब्रेक मिलता है और उनके लिए आपकी पिच मेमोरेबल होती है, दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है। तो आइए 6वां बेनिफिट देखते हैं। स्टोरीज कैन हेल्प बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। स्टोरीज आपको पर्सनली एक ब्रांड भी बना सकती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस कंपनी कैसे बनी, इसका हीरो कौन था, इसका विलन कौन था, इसकी मेन स्ट्रीम जर्नी क्या थी, इसके पीछे आखिर है कौन, इमोशनली आप कैसे अफेक्ट हुए। और फिर लोग उससे रिलेट करते हैं क्योंकि हर एक जिंदगी में कोई ना कोई विलेन और साइड एक्टर तो होते ही हैं। ये 7वां फायदा देखते हैं। ये है इंक्रीजेस एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड एंगेजमेंट। जब आप अपने एम्प्लॉय से अपनी स्टोरी, अपना विजन, अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट बनता है। बताइए उन्हें कि आपने ये कंपनी कैसे बनाई, क्या वैल्यू से आपने ये कंपनी शुरू की, क्या है राज उसके पीछे, क्या क्या मुश्किल डिसीजंस लेने पड़े थे आपको जब आपने ये कंपनी सेटअप की। एम्प्लॉयज भी आखिर इंसान हैं, वो आपकी स्टोरी से, आपकी विजन से रिलेट करेंगे, उसमें बिलीव करेंगे और बेटर काम करने का प्रयास करेंगे। इनोवेशन पर भी फोकस होगा। अब आप इस स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपने बेनिफिट्स तो समझ लिए, पर इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं यह आपको एक आसान अप्रोच के साथ समझाती हूं। एक प्रिंसिपल है ड्रैगन फ्लाई इफेक्ट। अब इसके 4 कंपोनेंट्स हैं और वो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? फोकस, कि एक क्लियर गोल होना चाहिए। ग्रैब अटेंशन, ऐसी स्टोरी हो जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, एक पुल फैक्टर हो। एंगेज, एक पर्सनल कनेक्शन बने। और टेक एक्शन, अपने कस्टमर को एम्पावर करे कि वो डिसीजन ले कि वो खरीदे या आपसे कनेक्ट हो या आपके ब्रांड के बारे में बात करे। वैसे तो ये इफेक्ट मोस्टली सोशल मीडिया पर कैसे एक आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है उसके लिए ज्यादा यूज होता है, ज्यादा फोकस होता है। पर ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि स्टोरी टेलिंग कैसे डिजाइन करी जाती है। अब मैं ये आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। टाटा टी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उनका जो जागोरे वाली ब्रांड स्टोरी है उसके बारे में भी सुना ही होगा। जागोरे से पहले कितने ही लोग टाटा को चाय के ब्रांड से पहचानते थे। तो इसको हम इन 4 कंपोनेंट्स में समझते हैं। अब पहले कंपोनेंट से समझते हैं गोल। अब उनका गोल क्या था कि टाटा टी अपने कंपेटिटर से अलग दिखे। दूसरा कंपोनेंट क्या है? अटेंशन। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सिटीजन एक्शन के माध्यम से बताने की कोशिश करी। उनका हर कैंपेन जनता को जगाने से रिलेटेड था, कुछ एक्शन लाने से रिलेटेड था, चाहे वो इलेक्शंस पर हो, भ्रष्टाचार पे हो, औरतों के हक के बारे में बात हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट लाना चाहते थे देश के आवाम में। इस पावरफुल स्टोरी टेलिंग से उन्होंने कस्टमर्स को एकदम सरप्राइज, एकदम चौकन्ना कर दिया था। अब तीसरा कंपोनेंट है एंगेज। ये उन्होंने कैसे किया? ये ऐसे मुद्दे थे जिससे आम आदमी परेशान था, कुछ करना चाहता था इन प्रॉब्लम्स के बारे में। उन्हें टाटा टी के ब्रांड में वो विश्वास, वो एक आवाज दिखी जो उनके जैसा सोचती थी और शायद उनके लिए भी सोचती थी। इसलिए कस्टमर कनेक्ट बढ़ा, एंगेजमेंट बढ़ा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनफैक्ट उनके यूट्यूब चैनल पर लोग अपनी स्टोरीज शेयर करने लगे कि उन्होंने क्या किया, ऐसा पहला क्या कदम लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनके ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सब पर लोग कमेंट करने लगे, इनफैक्ट पिटिशन साइन होने लगी। तो ये तो था उनकी एंगेजमेंट का तरीका। हम आ जाते हैं आखिरी स्टेज पर जो है एक्शन। एक्शन क्या दिखा? ब्रांड रिकॉल एस्टैब्लिश हो गया, ब्रांड अपने कंपटीशन से अलग दिखने लगा, कंज्यूमर्स का उनके प्रति प्यार बढ़ा और टाटा को भी इसके
काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो स्टोरी टेलिंग का कोई राइट या रॉन्ग स्टेप्स नहीं होते। ये आपको देखना है कि ऐसी क्या चीज है आपकी जर्नी में या आपकी ब्रांड वैल्यूज में जिससे आप कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, उसको उसमें बिलीव करा सकते हैं। आप कोई भी मार्केटिंग या ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर लें, लॉन्ग टर्म में वही ब्रांड टिकेगा जिसकी स्टोरी में दम होगा। आज हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, उसके मिशन की, उसके फाउंडर की, उसकी कंपनी या उसकी जर्नी की। एक उद्देश्य की भावना होनी बहुत जरूरी है। एक कस्टमर में लॉयल्टी, एक निष्ठा जगानी है, उसे कस्टमर से ब्रांड कस्टोडियन बनाना है। तो स्टोरी टेलिंग का महत्व समझिए।